गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 का क्या नेम है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले है मीनिंग। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी आर्थिक समस्या। वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। आवश्यकताएं हमारी क्या है? अनलिमिटेड है। बट मोस्ट ऑफ द मीन्स, जो मीन्स है हमारे रिसोर्सेज हैं, सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स। जो वॉन्ट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। आर स्कार, उनको क्या बोलते हैं? स्कार्स। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल। हाँ, ये इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर पर्सन इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग क्या है कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर सके। बिकॉज नो इकोनॉमी पोजेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि इकोनॉमी के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इट बिकम्स नेसेसरी, तो यह ज़रूरी हो गया है फॉर एवरी इकोनॉमी के लिए। देयर फॉर टू मेक अ चॉइस, एक चॉइस बनानी पड़ती है, एक विकल्प बनाना पड़ता है रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज की। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ही हम अच्छे तरीके से यूज़ कर ले, एफिशिएंट यूज़ कर ले ऑफ द इकोनॉमी। लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एट्सेट्रा है। हम इनका अच्छे से यूज़ करके, इनका इस प्रकार से हम चॉइस यूज़ करेंगे, एफिशिएंट तरीके से यूज़ करेंगे जिससे हम इनका अच्छे से यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम जो भी हमारा आउटपुट निकल सके। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मैनी रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मतलब इंडस्ट्री के लिए इनको कैसे यूज़ करें? हाउ मैनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द प्रॉब्लम, कितने तो हम इंडस्ट्री के लिए इस रिसोर्सेज को यूज़ करें और कितने हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, ये हम देखते हैं। इट मे बी केयरफुली नोटेड दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट द problem of distribution of the present resources only, but it is also the problem of the future growth and distribution of the resources। यानी कि हम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये नहीं कि हम रिसोर्सेज का प्रेजेंट में किस प्रकार यूज़ करें, एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर तक किस प्रकार बनाए रखें और उनमें किस प्रकार ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमें आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी चाहिए हैं। तो इस प्रकार हम रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करेंगे ताकि वो आज भी हम उनका अच्छे से यूज़ कर ले और फ्यूचर के लिए भी वो हमारे लिए बचे रहें। In this way, economic problem is that problem which is concerned with the proper allocation, यानी कि proper allocation, proper बंटवारा of the present resources का अच्छे से बंटवारा करना, as well as their future growth and distribution, जिससे उनका फ्यूचर में ग्रोथ भी हो सके और फ्यूचर में अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकें। तो आप डेफिनेशन एक देख लीजिएगा, एक मैप करवा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज़ ऑफ स्कार रिसोर्सेज। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? यूज़ करना हमारे स्कार रिसोर्सेज को, जो सीमित साधन हैं उनको यूज़ करना अमंग द अल्टरनेटिव ह्यूमन वॉन्ट्स। और जो ह्यूमन की वॉन्ट्स है वो क्या है? विभिन्न सारी हैं, अलग अलग हैं। एंड इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज, जो इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स एज फुली एज पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा हो सके हम वॉन्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हम सेटिस्फाई कर सके। हमने रिसोर्सेज का इस प्रकार से हम यूज़ करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आई है, इसके क्या मुख्य रीज़न रहे हैं, क्या कोज रहे हैं। तो फर्स्ट है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। जो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, वो किस कारण आई है कि हमारी जो वॉन्ट्स है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। अब हमें ही लगा लो, हमारी वॉन्ट्स कितनी सारी, हम ये सोचते हैं कि हम ये भी हो हमारे पास, ये भी हो। तो हर व्यक्ति की यही सोच है। तो हमारी क्या है, जो वॉन्ट्स है, जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑफ हिज वॉन्ट्स फुली। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि वो अब मेरी आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं। वॉन्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड। कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता कोई भी मेंबर एट ए गिवन टाइम, किसी भी निश्चित टाइम में भी, किसी भी समय वो नहीं खुश होता। एज मैटर ऑफ फैक्ट वॉन्ट्स ऑफ द मैन हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो हमारी वॉन्ट्स है वो डे बाई डे क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अ फ्यू ईयर्स बैक, एक कुछ साल पीछे देखें हम, देयर आर हार्डली एनी डिमांड ऑफ
फॉर कलर टीवी, जो उस टाइम पे क्या सिर्फ कलर टीवी की डिमांड होती थी, बट टुडे ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इज मीन टू गेट वन. With the passage of time there is every likelihood to sufficient increase in demand. जैसे जैसे उनकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, कैसे डिमांड्स फॉर वीडियो कैमरा की डिमांड कर रहे हैं, कॉस्टली कार्स की, वीसी एटसेट्रा. वी कैन देयरफॉर सेफली से दैट इन एवरी सोसाइटी एट एन गिवन टाइम देयर आर इननुमरेबल अनसेटिस्फाइड वांट्स. तो हमारी जो क्या है आज प्रेजेंट में हम देखें तो सोसाइटी की जो वांट्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं. तो अनलिमिटेड वांट्स एक कोज है, उसके बाद और भी देखेंगे हम कोज. तो अनलिमिटेड वो भी एक क्या है, कोज है. नेक्स्ट कोज है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है, लिमिटेड ऑफ स्कार्स मीन्स. जो हमारे जो लिमिटेड हैं क्या है, स्कार्स मीन्स जो साधन है वो हमारे क्या है, लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स. जो हमारे जो सर्विसेज गुड्स है या सर्विस है, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या है, लिमिटेड है. दीज गुड्स आर कॉल्ड स्कार. इनको क्या कहा जाएगा, स्कार कहा जाएगा. बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई. क्योंकि इनकी जो स्कार्स की क्या है, डिमांड ज़्यादा है इसकी सप्लाई से. सप्लाई इतनी नहीं है तो उनकी डिमांड ज़्यादा है. ये देखो डी से डिमांड डिनोट करता है, एस से सप्लाई. तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसलिए हम कहेंगे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूज़. जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है. ऐसा नहीं है कि देखो हमारे पास कोई भी रिसोर्स है तो उसके बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं हम. वैकल्पिक प्रयोग बोल सकते हैं जिसको हम, यानी कि कई चीज़ों में एक साधन है जो हमारे पास, उसको कई कामों में हम लगा सकते हैं. तो हमें ये देखना होगा कि हम किस उसमें लगाएं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो और जिससे उसका पूरा यूज़ हो सके, अच्छे से उस रिसोर्स का अच्छे से हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. फॉर एग्जांपल देखो अब दूध लगा लो, हमारे पास मिल्क है, हम उसको कितने कामों में लगा सकते हैं. हम उससे आइसक्रीम बना सकते हैं, उससे कर्ड बना सकते हैं, उससे चीज़ बना सकते हैं. बहुत सारे उसके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो हमें देखना होगा कि हमारे किस वांट को सेटिस्फाई करना है हमें उस जो हमारे पास रिसोर्स है. Another cause of the economic problem is that the limited resources have alternative uses. तो क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. फॉर इंस्टेंस मिल्क इज अ स्कार कॉमोडिटीज़. जो मिल्क है एक स्कार्स कॉमोडिटी है, यानी कि दुर्लभ साधन है. कॉमोडिटी है यानी कि सीमित साधन है. वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास दूध बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ा चाहे हमें कुछ भी बना ले, ऐसा नहीं है ना. तो इन कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग चीज़. उसके साथ हम क्या क्या बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, आइसक्रीम, रसगुल्ला एटसेट्रा. स्कार गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स और वेल्थ. इस कार्स को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक की क्या है, गुड्स है और वेल्थ है. रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस होल्ड आर ऑलवेज लिमिटेड. जो रिसोर्सेज है वो हमेशा क्या रहे हैं, लिमिटेड रहे हैं. द हाउस होल्ड में यूज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट वांट. हम हाउस होल्ड की क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और सेटिस्फाई करने होते हैं डिफरेंट वांट्स को. बिकॉज रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज़. एक रिसोर्स के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण भी ये क्या है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है. अगर देखो किसी चीज़ कोई हमारे पास रिसोर्स है, सिर्फ उसका एक ही यूज़ होता तो हमें पता है कि इस साधन को सिर्फ हम इसी काम में लगा सकते हैं, तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आती, सेंट्रल को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज और भी किस कारण से हुई है, क्योंकि इसके क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ हैं उन रिसोर्सेज के. बट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जिससे हम सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. दस ओकर्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिससे चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हुई है. विच वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड विच नॉट. हमें देखना होगा कि हम किस वांट को सेटिस्फाई करें और किस वांट को नहीं करें. जो हमारी ज़रूरी होगी, ज़रूरत ज़्यादा मेन वांट होगी वो हमें सेटिस्फाई करने की सोचेंगे, और जो नहीं होगी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको हम छोड़ने की सोचेंगे. तो उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे. तो सेंट्रल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके मेन कोज क्या क्या है, एक तो हमारी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उसके बाद जो रिसोर्स हैं उन वांट्स को जिससे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वो हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं. और जो रिसोर्सेज हैं उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ हैं. तो इस कारण से ये क्या होती है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज होती है. नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. जो इकोनॉमी है उसके सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है.
उसके मुख्य जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है। सबसे पहले है एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस फॉलोइंग 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो हर इकोनॉमी है उसको ये 3 प्रॉब्लम्स करनी होती है, फेस करनी होती हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर इंडीड द 3 ब्रांचेज ऑफ दिस बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। देखो क्या कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। डायग्राम से हम देखेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, इसको हम कैसे बनाएं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाएं। तो यहाँ पर भी जो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की वो 3 हैं। 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट हम देखेंगे क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इट इज़ नोन टू एवरीबडी that as compared to human wants means our resources are limited या scarce। जो हमारे हर एक एवरी पर्सन जानता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, क्या लिमिटेड हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स इन मच क्वांटिटी एज वी वॉन्ट। जो हमारी जो वॉन्ट है उसके लिए जो हमें क्वांटिटी होती है वो हम हर क्वांटिटी को नहीं बना सकते, हर वॉन्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते उसके लिए। इन द फैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारे पास हमें जो रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रिसोर्सेज को, कि कौन सी वांट को हमें सेटिस्फाई करना होता है और किस वांट के लिए हमें कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कितने साधन इसके लिए लगाएं और क्या हमें बनाना है। We have to decide as to which goods and service are to be produced और not produced। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सर्विस या गुड्स को प्रोड्यूस करना है और किसको प्रोड्यूस नहीं करना है। We have also to decide as to which wants are to be satisfied on priority basis on which ones are to be kept on pending। और किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, किस वांट्स को हमें सेटिस्फाइड करने के लिए प्रायोरिटी देनी है और किस वांट को हमें क्या रखना है, पेंडिंग रखना है। Two more things are to be decided which regard of the wants which have been picked up to be satisfied first of all। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, what goods and service are to be produced। हमें कौन सी गुड्स और सर्विस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल what consumer goods like sugar, cloth, वीट, घी एटसेट्रा। हमारे पास देखो बहुत सारी कमोडिटी होती हैं, गुड्स होते हैं जो हम बना सकते हैं। शुगर है, क्लोथ है, वीट। यहाँ तो हमें सिर्फ थोड़े से एग्जांपल लिए और भी बहुत सारी हैं। तो हमें कौन से गुड्स को हमें बनाना है ये देखते हैं हमें सबसे पहले तो। एंड व्हाट कैपिटल गुड्स, तो हमें देखेंगे कि कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर एटसेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या बनाए, ये कैपिटल गुड्स है। सिमिलरली इट इज़ टू बी डिसाइडेड वॉर टाइम गुड्स लाइक रिफिल्स, गन्स, टैंक्स एंड what peace time goods like ब्रेड, बटर, बिस्किट एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस। तो हमें देखना है कि कैपिटल गुड्स होती हैं, एक होती हैं वो टाइम गुड्स और एक होती हैं जो हमें कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो हमें देखना होता है कि हम कैपिटल गुड्स किस टाइम पे बनाएं और वॉर टाइम गुड्स कौन सी होती हैं। तो जो अगर देखो कंडीशन ऐसी चल रही है कि वॉर हो रहा है तो उस टाइम पे हमें ये रिफिल्स हैं, गन्स हैं, टैंक्स हैं, ये ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर पीस टाइम चल रहा है, शांति का एनवायरनमेंट है, तो उस टाइम पे हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएंगे लाइक ब्रेड, बटर, बिस्किट और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो कंज्यूम करते हैं हम, तो वो हम बनाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स और सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। अब कौन सी गुड्स और सर्विसेज कितनी मात्रा में बनाई जाएंगी ये हम डिसाइड करेंगे। देन इट इज़ ऑल्सो डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी, क्वांटिटी को अब डिसाइड करेंगे। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को हम बनाएं, अब उनको कितनी मात्रा में बनाएं। हाउ मच क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम देखेंगे इधर। हाउ मच ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ अ कैपिटल गुड्स, कितनी कंज्यूमर गुड्स और कितनी कैपिटल गुड्स। अब हमने ये तो देख लिया कि उस टाइम में हम वो टाइम में वो गुड्स बनाएंगे और पीस टाइम में हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि कितनी मात्रा में हमने उन गुड्स को बनाना है। देखो फॉर इंस्टेंस इफ़ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लोथ, अगर एक वो है इकोनॉमी है वो ये डिसाइड करती है कि क्लोथ को ज़्यादा बनाना है एंड वीट विद इट्स स्कार रिसोर्सेज। तो क्या है, वीट क्या है, एक स्कार रिसोर्सेज हो गया, सीमित। वीट और क्लोथ दो ही बना सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी दो ही बना सकती है विद इन ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में सिर्फ ये दो ही बना सकती है, इनके लिए ही सिर्फ साधन है हमारे पास।
then it will have to produce less of machines. In fact, producer produce those goods and that much quantity which yield then maximum profit. तो कोई भी जो इंडस्ट्री है या फर्म है या प्रोड्यूसर है वो उन गुड्स को या उन सर्विसेज को बनाएगा जो कि जिससे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बन जाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके, तो ये गुड्स वो बनाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए कैसे के लिए हम ये डिसाइड करते हैं। देखो दो प्रकार के हम वो बोल सकते हैं कि जिसको दो टेक्निक है गुड्स को प्रोड्यूस करने की, एक होती है लेबर इंसेंटिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। तो हमें लेबर इंसेंटिव टेक्निक को अपनाएं या फिर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को अपनाएं। लेबर इंसेंटिव में होता है कि हम लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। और कैपिटल इंसेंटिव में होता है जिसमें हम लेबर का यूज़ ना करके, ह्यूमन का यूज़ ना करके, जिसमें हम क्या करते हैं कि टेक्निक का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मशीन का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विस को बनाते हैं। तो हम देखेंगे तो टू टाइप्स की ये हम मैनी टेक्निक, ये टेक्निक है लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव। वेयर इन कैपिटल इज़ यूज्ड मोर देन लेबर, अगर कैपिटल ज़्यादा यूज़ की जाती है लेबर की तुलना में, एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड एज टू विच टेक्निक इज गोइंग टू यूज़ इन ए गिवन इंडस्ट्री सो दैट एफिशिएंट प्रोडक्शन इज ऑब्टेन। तो हर इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि किस वो टेक्निक को अपनाए, किस टेक्निक को वो प्रेफरेंस दे जिससे क्या है एफिशिएंट प्रोडक्शन मिल सके। अमंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो डिफरेंट टेक्निक है प्रोडक्शन की। द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज वन ऑफ द यूज ऑफ विच रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार रिसोर्सेज और टू प्रोड्यूस ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो हम ये देखेंगे जिससे क्या है साधन क्या हो हमारे कम से कम लगे और जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिले। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन शुड बी एट लीस्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, कम कॉस्ट पे आना चाहिए। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी अडोप्टेड, ये हम टेक्निक को अडोप्ट करेंगे बाय एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर रिलेटिव प्राइस। और उसके क्या होंगे ये हम ये डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी डिसाइड करती है कि किन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कौन सी टेक्निक को अपना करके हम क्या करें गुड्स को मैन्युफैक्चर करें जिससे उसका फिर उस गुड्स की जो कॉस्ट आएगी उसका प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और हम क्या है कि किसके लिए बनाएं। द थर्ड ब्रांच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। विल टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस वी कैन नॉट इग्नोर अनदर डिसीजन रिगार्डिंग टू फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाया जाए तो हम इस डिसीजन को इग्नोर नहीं कर सकते कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस कि किसके लिए बनाया जाए। एसेंशियली इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। To be brief, it is a problem of distribution of production in an economy. Value of production is equal to be the value of income. देखो हम कह सकते हैं कि the first aspect relates to personal distribution. It means how to distribute production among different individual and household. It is also concerned with the problem of inequality in the distribution of income. देखो क्या है कि जो भी हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो हम देखेंगे कि हम किसके लिए करें, यानी कि किस लेवल के या किस इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हमने वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, जिससे क्या हो कि जो इनइक्वालिटी की जो कि ये किस कारण से हम ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर क्या है इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जो आय है जो इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। हर लोगों के सभी लोगों के पास ऐसा तो नहीं है कि इक्वल इनकम है, कोई ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं तो कोई कम इनकम वाले लोग हैं। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें ये डिसीजन लेना होता है कि किन लोगों के लिए हमने क्या है गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ कंसर्न विद नोविंग एज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट फैक्टर। और जो उनसे जो क्या होगी जो डिफरेंट प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होंगे नेमली लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। It is not concerned with the problem of inequality in the distribution of income.
तो हमें इनको भी देखना होगा कि किस फैक्टर को हम कितना यूज़ करें, जिससे हमें ये देखेंगे कि उस फैक्टर को कितनी इनकम मिलेगी और उस किस फैक्टर को कितनी इनकम मिलेगी। तो क्या है कि जो इकोनॉमी है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसकी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। आज हमने ये देखा है कि पूरे जो अभी तक हमने आज सेकंड चैप्टर में ये किया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है इकोनॉमी की। सबसे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, फिर वो किस किस कारण से अराइज होती है, क्योंकि किस कारण से अराइज होती है। एक तो अनलिमिटेड वांट्स है, उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज क्या क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है। फिर हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम हमने देखी 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आज अब सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।